तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतीक नाम के लड़के के साथ घटी ऐसी घटना जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों के दिनों में या फिर वीकेंड पे अपने बाइक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूं। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूं तो मेरे शरीर की रूह तक कांप जाती है। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक को लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। राइड करते हुए रास्ते में एक बार मुझे बहुत तेज से भूख लग गई, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नमस्ते होटल पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पर जा सकूं इतना वक्त नहीं था, इसलिए पास ही सुलभ शौचालय जो पे एंड यूज था उसमें चला गया। वहीं पे मुझे किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाजा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर मेरे पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उसी खतरनाक वॉशरूम में ही जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हो गए और वापस लाइट चालू बंद होने लगी और उसी के साथ कोई लड़के की हंसने की आवाज भी आ रही थी। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं जल्दी ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहीं उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठा हुआ है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। टॉयलेट से बाहर आते ही मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का जो मेन गेट था वो बंद था और उस दरवाजे पर बहुत सारे जानवर चिपके हुए थे। ये सारा सीन देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसा महसूस होने लगा कि मैं जोर जोर से रोने लगूं। वहाँ पे काफी अंधेरा था और काफी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है और अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश की और खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नजर बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भागा हुआ हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास खड़े एक आदमी ने मेरे पास आकर पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।